वेलकम टू माय व्लॉग। ये मेरा बेटा, वो मेरी दीदी और हम लोग जा रहे हैं फैंसी बाजार। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैब बुक किया। कैब को आने में 2 मिनट लग गया था। एनीवेज हम लोग ने जैसे तैसे मतलब फैंसी बाजार के लिए निकल गए। हम लोग ऑलरेडी लेट हो रहे थे। एंड आपसे इस ब्लॉग में मैं ढेर सारा बात करूंगी दैट मेरी दीदी कैसे आई बाहर के। वो मेरा बेटा, उसको भी थोड़ा व्लॉगिंग का मेरे साथ रह रहे के मतलब मैं देख रही हूँ कि बस स्टॉप चल रहा है। तो दैट्स अ नाइस थिंग। एनीवेज जब तक हम लोग मतलब फैंसी बाजार पहुंचे ना, अचानक बादल बिन बादल की बरसात स्टार्ट हो गई। एंड सब लोग ढकने लग गए। बाहर पे जो फुटपाथ पे जो बाजार थे सब लोग उसको ढकने लग गए। एंड हम लोग अरे भगवान क्या हो गया, हम लोगों ने सोचा। लेकिन लकीली बारिश रुक रही थी, फिर भी हम लोगों ने एक्सप्लोर करना चालू किया। एंड दीदी ना कुछ सामान देखने लग गई थी। तो पता है, दीदी रहती है शिवसागर में, मैं रहती हूँ गुवाहाटी में। शी केम ऑल द वे फ्रॉम शिवसागर। उसने मुझे सरप्राइज दिया। मुझे कुछ नहीं मालूम था दैट शी इज कमिंग। उसने सुबह सुबह फोन करके बोला दैट आई एम एट पल्टन बाजार, यू जस्ट कम एंड पिक मी अप। एंड आई वाज लाइक क्या मजाक है, लेकिन नहीं, वो सच में आई थी। एंड आते जैसे तैसे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। एंड हम लोग सीधा निकल गए फैंसी बाजार के लिए। इधर उधर कहीं नहीं सोचा। हाय हाय पानी पूरी, इसको देख के लगता है कि अभी भी मैं खा लूँ। बहुत मस्त है ना फैंसी बाजार की पानी पूरी, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि 20 रुपए का शायद 4 या 5 देते हैं। यार भैया आप लोग थोड़ा ज़्यादा दिया करो। तो ये रहा मार्केट में ना, कितना सारा एक्सेसरीज है और फिर बहुत क्यूट क्यूट सामान है। मुझे जो देख के मेरी दीदी ने ऑलरेडी देखना स्टार्ट कर दिया था और हम लोग भी देख रहे थे। तो फिर हम लोग निकल गए, आगे चलने लगे, आगे बढ़ने लगे। तो अचानक ये घर वालों की तरफ से जब सरप्राइज मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अंडरगारमेंट्स का भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। लेकिन मुझे जो वो रेड और ब्लैक टाइप का दिख रहा है ना, वो वाला थोड़ा सा मुझे लगा कि उतना मतलब खास नहीं लगा मुझे। फिर यहाँ पे एक्सेसरीज बहुत अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पे मेनली मैंने देखा है इयररिंग्स टू मतलब प्राइसेस में डिवाइडेड है। 50 रुपए, 100 रुपए। और भी कॉस्टली वाला है, बट आपको बार्गेनिंग स्किल्स आना ही चाहिए। तो यहाँ पे मेरा बेटा ने ना की चेन्स देख रहा था, काफ़ी अच्छे अच्छे थे। फिर पता नहीं उसको क्या मूड हुआ, उसने बोला नहीं माँ मुझे नहीं लेना। तो फिर हम लोग तीनों आगे निकल गए और फिर हम लोग देखने लगे इधर उधर सामान। बट वो जो बारिश हुई थी ना, जैसे हम लोग कैब से उतरे थे एंड दैट बारिश, ओ माय गॉड दैट स्केयर्ड मी अ लॉट की दीदी इतने दूर से आई है। एंड पता है वो उसी दिन रिटर्न हो गई। जैसे कि एक रात पहले वो मतलब ड्राइव करके ऑल द वे से आई। वो ड्राइव नहीं की, ड्राइवर था। बट फिर शाम के 6 बजे ही मतलब उसको वापस जाना था। तो हम लोगों के पास टाइम बहुत कम था। फिर दीदी ने ना ये नाइटीज देखना चालू किया। तो मुझे नाइटीज का क्वालिटी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उतना मज़ा नहीं आ रहा था देख के। फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे 50 रुपीज़ का भी बहुत अच्छा अच्छा टॉप का कलेक्शन था। मैं अभी भी पहन रही हूँ, मैंने बहुत दिन पहले लिया था। फिर ऐसे बैग्स भी दिखने लग गए जो 100 रुपीज़ में बिक रहे थे। और दीदी ने एक बैग भी लिया यहाँ से। फिर हम लोग तो मतलब देख के मज़ा ही आ रहा था कि बहुत सस्ता में अच्छा अच्छा सामान मिलता है। बट मैंने ये पेंडेंट्स कुछ लिए हैं जो 50 रुपए में सिर्फ सेल हो रहा था। काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इंस्टाग्राम के रील्स में भी आपने कई मतलब इन्फ्लुएंसर्स को भी पहनते हुए देखा होगा। एंड ओनली 50 में दे रहा था। सो आई वॉज गेटिंग क्रेजी। मैंने दो ले लिया। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे। यहाँ पे मोस्टली 100, 200, 250 एंड 50 रुपीज़ का सामान दिख रहा था। मैं बाजार के अंदर का बात नहीं कर रही हूँ, बाहर में जो था, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ के बेग हाउस ढूंढने लग गए। यार मुझे तो मिल नहीं रहा था, मैं थोड़ा मिस कर रही थी। फिर एनीवेज हम लोग घुस गए मस्जिद की गली से एंड बेग हाउस की तरफ हम लोग चल रहे थे। तो रास्ते में ये काफ़ी अच्छा सा होम डेकोर का एक शॉप दिखा, बहुत अच्छा था। बट मुझे एज इन लेना नहीं था तो मैंने नहीं लिया और मैं घुसी भी नहीं वहाँ पे। मतलब ऐसा है ना कि मुझे एक्सप्लोर करके ना लोगों का मतलब दुकान में ऐसे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कुछ लेना हो तो ही मैं घुसती हूँ। तो फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा अच्छा बेग हाउस की जाने के रास्ते में ना, वो जो मस्जिद वाला गली में बहुत ही प्यारा प्यारा सामान था। फिर यहाँ पे एक दीदी मिल गई जिन्होंने हमारे बैग पे कुछ सील किया। और मुझे यहाँ पे काफ़ी क्यूट क्यूट हेयर बैंड्स दिख रहे थे, काफ़ी हेयर एक्सेसरीज थी जो कि काफ़ी खूबसूरत थे। लेकिन गाइस मुझे थोड़ा सा प्राइस भी लगा, लाइक 100 रुपीज़, 70, 80। हाँ क्वालिटी था, आई अंडरस्टैंड, और क्यूट भी काफ़ी था। बट फिर भी यार
मतलब जितना आप एकदम, और ये जो बैग्स देख रहे हो ना काफ़ी सुंदर है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। लेकिन गाइस आप अगर मतलब फैंसी बाजार में ये मतलब अंदर में जो आते हो ना, वो जो मस्जिद वाला गली का अंदर में, कि आपको 5 रुपए में 10 रुपए में मिल जाए, तो नहीं मिलेगा गाइस, ये सब एकदम झूठ होता है। क्योंकि मैं खुद गई हूँ, मैं तो मुझे मालूम है क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलेगा। हाँ, कम रेंज में मिलेगा, बट एकदम पानी वाला दाम में आपको नहीं मिल रहा है। कुछ चीज़ें एकदम कम में है, बट कुछ चीज़ें प्राइस है, बट सामान भी वैसा अच्छा और क्वालिटी वाला है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मतलब 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ में भी ये मिल जाएगा, वो जो कि मैंने सोचा था, तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। बट मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, ऐसे क्वालिटी वाइज अब तो इतना सस्ता में कहाँ मिलता है, तो काफ़ी अच्छा अच्छा स्टेशनरी आइटम्स भी थी बच्चों का, लाइक पेंसिल पेन ये वो। फिर क्रॉकरी का भी सेट था, पता नहीं मुझे ना। फिर यहाँ पे बॉटल्स भी थे जो 200 250 280 300 400 ऐसे का भी बोल रहा था। उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्री बॉक्सेस भी थे। बैग्स मैं आपको बता दूँ, इस टाइप का बैग आपको 600 700 800 900 1000 1200 में मिल जाएगा। लेकिन 1200 1100 जो लिखा रहता है ना, वो आपको 600 700 में भी दे देते हैं भैया लोग या फिर दीदी लोग। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे, अंदर जाने लगे। यार यहाँ पे आओ ना तो पागल हो जाओगे, ये लो वो लो क्या लो, मतलब इतना अच्छा अच्छा। वासेस का भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, एंड स्टेशनरी का तो पूछो ही मत। काश मेरे ज़माने पे काश मेरे ज़माने पे मैं भी गुवाहाटी में होती, तो मैं भी ये सब ले पाती। फिर बच्चों का काफ़ी क्यूट क्यूट सैंडल्स था, कलेक्शन था। मैं देखने लगी, पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मुझे ना वीडियो बनाने में थोड़ा शर्म भी आ रहा था। तो फिर एनीवेज मैं काउंटर में गई और यहाँ पे प्राइस पूछने लगी बॉटल का। और फिर मुझे थोड़ा मतलब कुछ और भी सामान लेना था, तो मैं लेने लग गई थी वहाँ पे। फिर हम लोग अंदर चले गए वहाँ से, एंड अंदर जाने के बाद तो ऐसे लग रहा था कि अली बाबा का गुफा देख लिया हो। इतना सारा कलेक्शन बैग्स का एंड जूतों का। मैं पागल नहीं हो कि जो वापस नॉर्मल आई हुई है, दैट्स माय लक। आपको दिखाओ, देख लो कितना अच्छा अच्छा बैग्स एंड जूतों का मतलब सैंडल्स का कलेक्शन है यार। हाई हील्स है, पम्प्स है, ये है वो है, लेकिन ट्रस्ट में यहाँ पे रेट ना 380 300 से स्टार्टेड था। एंड वो सब एकदम प्लेन प्लेन चप्पल का था। बाकी जो खूबसूरत सैंडल्स थे, शूज थे या फिर पम्प थे, वो 900 800 1000 ऐसे बोल रहा था। 1200 का वो जो फॉर एग्जांपल वो ग्रीन का 900 समथिंग, वो जो ग्रीन पम्प शू था ना उसका बोल रहा था, कलरफुल पम्प शू, हाँ ये वाला ग्रीन वाला। तो फिर उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे थे, बट आपको 7 8 900 का, जैसे कि मैंने रिपीट किया, मिलेगा। क्योंकि आप इसको अगर इतना प्यारा प्यारा इतना क्वालिटी वाला सैंडल्स को अगर आप सोचोगे कि मैं 200 में ले लूँ, तो ऐसा तो नहीं है वहाँ पे, मुझे तो नहीं दिखा। पता नहीं बाकी ब्लॉग्स में भी मैंने देखा है, एक बहुत मतलब उन लोगों को पता नहीं कैसे मिल जाता है। तो फिर दीदी यहाँ पे ट्राई करने लगी कुछ सैंडल्स, एंड मुझे तब तक ना, मैं भी सैंडल देखते देखते मेरे बेटे को भी एक्चुअली बहुत भूख लग रही थी, एंड मुझे भी भूख लग रहा था। तो फिर दीदी ने अपना सैंडल देखना चालू रखा, बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग हंग्री। एंड हमें इतना बाहर आने से मुझे और मेरे बेटे को, फिर बैग्स भी यहाँ पे बहुत प्यारे यार। तो आप अभी देखते रहो कलेक्शन। और फिर मैं तब तक थोड़ा सा मेरे बेटे को लेके वहाँ का फैंसी बाजार का फेमस मोमो खा लेती हूँ, चीज़ मोमो। तो एक ही प्लेट थैंक गॉड हमने ऑर्डर किया, क्योंकि बेटे को भूख लगी थी। बट जैसे ही हमने मोमो ऑर्डर करा, मोमो लिया, एंड बेटा ने एक ही कसम से एक ही बाइट खाया होगा, फिर बोला माँ मुझे नहीं खाना, आप खा लो। तो आई वॉज लाइक कि मतलब हे भगवान, अच्छा हो मैंने 2 प्लेट नहीं लिया, वरना कौन खाता। क्योंकि दीदी तो अंदर में थी, वो अपना बैग्स देखे जा रही है, शूज देखे जा रही है। मतलब खाने के लिए मैंने इतना फोर्स किया, बट शी इज नॉट कमिंग। शी सेड दैट नो आई एम नॉट हंग्री, मुझे खाना नहीं है, मुझे जूता देखना है, चप्पल देखना है। मैंने बोला अरे यार जाओ तुम देखो, मुझे तो खाना है। तो एनीवेज हम लोग भी खा हुआ के तब तक अंदर आ चुके थे, एंड शी वाज मतलब स्टिल शी वाज सर्चिंग फॉर हर फेवरेट शूज। एंड देखो देखो, फिर मैंने बोला चलो मैं भी देखती हूँ। तो ये सब शायद 380 70 50 का था। आई थिंक बार्गेनिंग स्किल इज इम्पोर्टेंट, बट फिर भी ना मतलब यहाँ पे फिक्स्ड ही है शायद, मुझे तो लगा। तो यहाँ पे एक हाई हील स्टिलेटोस काफ़ी अच्छे अच्छे, मैं आपको एक हाई हील्स दिखाती हूँ। ये जो ग्रीन मैंने पकड़ा ना, ये भी हाई हील ही है, एकदम पेंसिल हील। उसके बाद एक रेड सेक्सी सा एक हील्स है। ऐसा सेम हील मैंने कोरियन ड्रामा मैरी माई हस्बैंड
उसमें काफ़ी दिखाया था ना रेड हिल्स, तो मुझे ये देख के काफ़ी मज़ा आया था, लेकिन फिर उसमें जो मोती लगे थे मुझे उतना खास नहीं लगा, तो मैंने रख दिया। उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करने लगे। तो एनीवेज दीदी का जो ये अचानक से आना इट्स गुवाहाटी सच में, ए ह्यूज इट्स सच सरप्राइज फॉर ए मी। फिर मैंने दीदी मतलब के लिए ये बैग एज ए गिफ्ट उसके लिए लिया, एंड मैंने बोला कि लाओ मैं व्लॉग भी बना लूँ। मेरा बेटा उधर बैठे बैठे बोर हो रहा था, ट्रस्ट में बच्चे तो होते हैं। मैंने मना किया था मत आओ, लेकिन बोला नहीं नहीं मुझे जाना है, आई विल कम। हाँ, ये सब बैग्स का ना 250 में बोल रहा था ये सब बैग, लेकिन काफ़ी सस्ता में बहुत अच्छा था। 199 का भी था, 250 का भी था, एंड 350, 400, 600 ऐसे करके बैग, ये सब मुझे मतलब रीजनेबल प्राइस लगे काफ़ी। वो साइड का तो 199 में भी दे रहा था। तो मैं मतलब इन फ्यूचर कभी किसी को गिफ्ट करना रहेगा, आई एम डेफिनेटली मतलब लुकिंग फॉर फैंसी बाजार में वापस आऊंगी। ये जो येलो कलर का बैग्स आप देख रहे थे ना, ये सब 199 वगैरह में दे रहा था आपको। पता नहीं मैंने अच्छे से शॉट ले पाई कि नहीं, बट आप थोड़ा वो पॉज करके देख लेना। एनीवेज उसके बाद हम लोग निकल चुके थे यहाँ पे, सामान वामान लेके देख दाख के थोड़ा सा, और दीदी ने बोला कि चलो और थोड़ा सा बैग एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है। और फिर वहाँ पे एक लेडी दिख रही थी, शायद आपको दिखा होगा। शी वॉज मतलब डेमोन्स्ट्रेटिंग कि कैसा प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, तो शी वॉज वेरी मतलब फ्रेंडली। उसके बाद हम लोग बाहर निकल आए, एंड फिर दीदी को सनग्लास का एक शौक होता है ना, तो उसको बहुत चूल है सनग्लास का, एंड शी बॉट ए सनग्लास फॉर 500 रुपीज़। इतना कम करने बोला, बट 500 से नीचे लिया ही नहीं, बट हाँ काफ़ी सुंदर था, एंड क्वालिटी भी अच्छी थी। लेकिन फैंसी बाजार में जैसे मैंने एक्सेप्ट किया था ना, एक्सपेक्ट नॉट एक्सेप्ट, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लाइक 250 300 में मिले, तो वैसा मुझे मिला नहीं। शायद मुझे बार्गेनिंग करना नहीं आया, या फिर क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बट हाँ क्वालिटी मुझे देख के भी अच्छा लग रहा था। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि ये नहीं कि फैंसी बाजार में मत आओ, डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेटली आप लोग आओ, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी चीपेस्ट मार्केट है। बट आप शायद बाज़ार में जाओगे तो इससे भी ज़्यादा महंगा आपको ले, इसीलिए सब लोग यहाँ पे आते हैं। बट आप लोग एकदम 1 रुपये में, 5 रुपये में, 10 20 में मिलेगा वो सब, पता नहीं किसको मिल जाता है, मुझे तो नहीं मिला, तो वो सब मत सोचना। तो दीदी फिर क्लिप्स वगैरह देख रही थी, एंड देन मेरे बेटे को फिर आइसक्रीम खाना था, तो वो दोनों बाहर निकल गए। फिर मैंने सोचा मैं अकेले क्या करूँ रह के, फिर हम लोग सारे ही इकट्ठे बाहर आ गए। फिर मेरा बेटा बहुत ही मतलब बोर हो रहा था, एंड वो बोल रहा था मुझे कुछ खिलौना दिलवा दो, खिलौना दिलवा दो। तो मैं उसको लेके आ गई शॉप में। ये टॉयज का शॉप है, होलसेल मार्केट है यहाँ पे। एक काफ़ी अच्छा सा रिमोट वाला गाड़ी मैंने बेटे के लिए लिया, एंड इट कॉस्टेड ₹250 ओनली। तो हाँ, ये गाड़ी मुझे बजट में काफ़ी, ये गाड़ी आप देख रहे हो ना, ये काफ़ी बजट में मिला, एंड काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, एंड ये सिर्फ ₹250 का पड़ा मुझे। उसके बाद हम लोग निकल के बाहर आ गए, एंड मैं यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह देखने लगी, एंड मेरा बेटा फिर से परेशान करने लगा कि माँ आप अपना ही देखो, मेरा मत देखो। मैंने बोला वाह बेटा, खुद का हो गया तो हम बस घर चलो, लेकिन नहीं, उसको तो कहाँ सुनना था। फिर उसको एक जिद आया कि मुझे मास्क खरीदना है, मास्क खरीदना है मुंह का वो। तो फिर मास्क वगैरह उसने खरीदा। फिर हम लोग वहाँ से और भी बहुत सारा सामान लिया, एंड ये माखन भोग से कुछ सामान हमने उठाया खाने पीने का। फिर मुझे पानी पूरी बिना खाए तो आना नहीं था फैंसी बाजार छोड़ के। फिर मैं उधर भैया को बोलने लगी कि भैया आप पानी तो दिए दे डाल ही नहीं रहे हो। उसके बाद ये कुछ सामान हमने खरीदा, और वो मास्क 100 का यूजलेस प्रोडक्ट खरीदा। वो जो बैग देख रहे हो ना आप, एक फेदर वाला, वो 250 में मिला, दीदी का 450 पड़ा, एंड जो गाड़ी थी वो 250 का था, एंड वो ब्लू वाला बैग वो ऑलरेडी उनका पहले से था, तो वो नहीं खरीदा। फिर शी वॉज पैकिंग, उसको वापस उसी दिन जाना था। थोड़ी देर के लिए आई, फिर भी देखो कितना बड़ा बैग लाया। तो एनीवेज हम लोग ऐसे निकल लिए, एंड हाँ ये और ग्लेम से ये जो आप जीन्सेस अभी देखा आया था ना, वो भैया ने वो 250 का दे रहा था जीन्स वगैरह, तो मैंने नहीं लिया, बस पता नहीं ले लेती शायद। मैं एक और दिन जाऊंगी, क्योंकि व्लॉग बनाने के चक्कर में मैंने हमेशा देखा है कि सामान ना खुद का खरीदना अधूरा रह जाता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगी ना, सामान खरीद लूँगी। मार्केट आप लोगों को ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, एंड बहुत सारी वीडियोस मिल भी जाएंगे आपको मतलब फैंसी बाजार का। बट मैं क्या करूँगी, सामान खरीद के फिर आप लोगों को एक हॉल बना के दिखाऊंगी कि इतना दाम में मैंने ये खरीदा। तब क्या होता है ना, सही से बार्गेनिंग कर सकते हैं। ब्रा का क्वालिटी थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ कुछ ब्रा का अच्छा नहीं लगा, और कुछ कुछ ब्रा काफ़ी अच्छे थे। मतलब यहाँ का एक ही मंत्रा है, बार्गेनिंग करना अगर आया तो सब कुछ उठा के अब राजा बन जाओगे। क्वालिटी पहचानना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि
आपको सस्ता में भी चाहिए और एकदम मॉल का ब्रांड वाला मतलब प्रोडक्ट भी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, स्किल्ड बायर होना पड़ेगा, एंड यू नीड पेशेंस फॉर डैट। और फिर आप खुद ही सोचो, आप अगर 100-200 दे रहे हो एंड 2-3 हज़ार रुपये का सामान का आप सपना देखते हो, तो वो कहाँ से पूरा होगा। तो फैंसी बाजार एज इन होल में जो बताऊँ, अगर मुझे जो लगा, मुझे जाके बहुत अच्छा मार्केट है। यहाँ पे आप आओगे ना, अपना बजट के हिसाब से कुछ भी खरीद सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा मैंने टॉप्स देखा, शूज़ देखा, 1000-1200, मतलब उससे ऊपर तो शायद ना जाए, उतना तक में आ जाएगा। 200-300 का भी सामान है वहाँ पे, 50 रुपए का भी, यू वोंट बिलीव कि बहुत कुछ मिल जाएगा। इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।